अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, अगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, पर पूरे डग आउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए, आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉयस, टैलेंट को रिजॉयस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। सो बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा है उनकी बैटिंग देख के। पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, और फिर छक्के के प्लेयर हैं, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के भी ये फेवरेट है। बहुत आला इनिंग्स। तो युवराज के एक शागिर्द है अभिषेक शर्मा। This boy is something special. He's got bright future ahead. But relax नहीं होना बेटा. Don't be relaxed. Don't be happy with yourself ever with your performance. Enjoy on the day and then move on because it's a long journey. I believe Brian Lara ने उस पर बड़ा काम किया है शुरू में, when he was last year there, and then UV has been working with him for a couple of years, बल्कि more. वो जब भी बात करते हैं, वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और सही रोल मॉडल मिल गया उसको, सही बंदे मिल गए उसको मेंटोर करने के लिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ब्रायन लारा एंड वन ऑफ द फेस्टेस्ट हिटर ऑफ ऑल टाइम युवराज सिंह। सो इमेजिन वो दोनों का माइंड उसने किया और वो इस साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त रख रही है। सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वेरी इंप्रेसिव। और यू नो, जिंदगी में मेंटर्स बड़े जरूरी होते हैं किसी भी फील्ड में, क्रिकेट में तो। एंड अभिषेक शर्मा जी गॉट द राइट मेंटर्स, टू ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। आज फिर एक मर्तबा अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना, अंदाजा नहीं हो पाता है। 25 साल का एक लौंडा, 25 साल का दिल्ली का लौंडा इन्हें ऐसे मार रहा था नाज़रीन, जैसे कॉकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। देयर इज नो डाउट कि ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट, और एक किस्म का ये बॉलर्स के ऊपर जो है फियर क्रिएट करता है, और जो बॉलर्स के प्लान्स हैं उनको टोटली डिसरप्ट करता है। जब मैं अभिषेक शर्मा को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे विदाउट एनी कॉस्ट, वॉलंटियरली। तो ये वाला क्या हमारे यहाँ जज्बा नहीं दिखता, या हमारे लड़के भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते? उनके अब्बा भी उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, युवराज के अब्बा भी। डिसिप्लिन से पता चल जाता है कि वो क्रिकेट में कितना सीरियस है। अभिषेक की आप बात कर रहे हैं और युवराज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ युवराज का काम नहीं था। अभिषेक ने कितने दिल लगा के उसने उस सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि उसको कोई मुश्किल नहीं आई होगी। अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई जैसा कि भाई सबको पता था, टीम इंडिया यहाँ पे श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से फेंटा मारने वाली है। धागे खोल के रख दिया है भाई जो श्रीलंकाई बॉलर थे, और खासकर भाई अभिषेक शर्मा के बारे में यार हम क्या कहें। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पोरकी पाकिस्तानी, उनके मीडिया रिपोर्टर, एक्स क्रिकेटर हर कुछ बयां कर देते हैं। अभिषेक शर्मा की जो आज पारी थी 61 की, 196 के स्ट्राइक रेट से बनाया भाई 61, ये छक्का ये चौका, हर जगह यहाँ पे श्रीलंकाई बॉलर के धागे खोल दिया। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी संजू सैमसन की भी 39, और तिलक वर्मा ने भी जो बहुत बेहतरीन पारी आज खेली। तो भाई एक तरफा यहाँ पे कर दिया है श्रीलंका को, एक तरफा ही पेल दिया है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन चेक करवाने वाला हूँ आपको कि कैसे शोएब अख्तर से लेके तनवीर अहमद से लेके वकार यूनिस हो गया या फिर रमीज राजा, हर कोई जो है भाई, और पाकिस्तानी अवाम जो है यहाँ पे अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की तारीफ कर रही है। और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया। वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के। खैर,
पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं किसी को आके। आई होप जस्ट इन क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा आता है, काबू में नहीं आ रहा होता। बॉलर भी होता है काबू में, फिर वो कभी ना कभी किसी के हाथ चढ़ता है। तो ये है। अदरवाइज भारत की टीम का मैं तो फोकस करूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम पहुंचे। मगर मैच भी राशिद भाई के डाउट में लग नहीं रहा था जब इंडियन स्पिनर्स आ गए थे इनटू प्ले। कुलदीप यादव का मैं देख रही 4 ओवर्स में 18 रन 3 विकेट्स। चक्रवर्ती का थोड़ा सा स्कैची स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने भी बिग स्ट्राइक्स किए। अक्षर पटेल ने अच्छे सफाए किए, तो बांग्लादेश रोटेट ही नहीं कर पाया। 9 एक्स्ट्रास एंड 127 ऑल आउट। देखिए गेंद तो अभिषेक शर्मा देके गया इनको। वो ऐसा प्लेयर था जो अगर रन आउट नहीं होता 200 प्लस रन कर जाते। जो फॉर्म चल रही है उसके प्लेयर सारे अच्छे होते, लेकिन फॉर्म के ऊपर है, कॉन्फिडेंस के ऊपर। इस तरह की फॉर्म के अंदर होता है और बाकी सारे बॉलर्स उसको ये लग रहे होते हैं कि उसके मैच के ही नहीं होते। मतलब एक हाई कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, तो ये बाकी आप देखें सबकी परफॉर्मेंस सबकी उठा के, इवन भारत की टीम के अंदर भी देखें तो ऐसे ही लग रहा है कि बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। लेकिन उसमें से एक प्लेयर ऐसा आपको नजर आएगा, वो अभिषेक शर्मा है, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम्स जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। तो ये एक डिफरेंस नजर आता है कि जो कि डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर होता है और स्पेशली इन फॉर्म हो तो जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं। उनके बल्लेबाज इन फॉर्म है सारे। आज फिर एक मर्तबा अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हैसन, आज अभिषेक शर्मा ने फिर इस बात को साबित किया और बहुत कम गेंदों पर। इब्तिदा में तो उन्होंने बड़ा अटैक किया शुभमन गिल और उन्होंने, लेकिन गिल के आउट होने के बाद गोया चरागों में रोशनी न रही और धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई भारत की। तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। अच्छा, टोटली फ्लैट हो गया। बैट्समैनों की जन्नत बन गई। बिल्कुल। आप देखें पहले जो मैचेस हुए यहाँ पे गेंद ग्रिप कर रहा था, और जब आप फ्लुएंट बैटिंग की बात करते हैं, जब आपने बॉलर्स को डोमिनेट करना है, तो उस तरह की पिच के ऊपर और जिस तरह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो आगे अटैक करते हैं, तो उस तरह की पिचेस पे आप फंस सकते हो। सही। सो एकदम से पिचेस चेंज हुई हैं, वो हैरानगी तो है, लेकिन अच्छा है क्रिकेट के लिए, अच्छा है। T20 क्रिकेट के लिए आइडियल पिचेस है, इक्वल चांस मिल रहा है दोनों टीमों को। गुड। और हम पिचेस का रवैया, कोई डाउट नहीं। आपने पिच देखी, क्या बेहतरीन विकेट थी, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। अगर ये आउट नहीं होता तो टोटल और बड़ा होना था। जिस तरह 77 रन 7वें ओवर में। पिच बड़ी अच्छी, बॉल बहुत अच्छा बैट पे आके। तो फिर आउट कैसे हो गए? सूर्या कुमार कैसे आउट हुआ? देखें कहीं ना कहीं तो है ना, आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं निदम। जिस तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। तो एक इनिंग खराब होती है और काम के मैच में अभी तक इसका इस तरह नहीं हुआ है। और मैं बार बार बोलूं, जिस इनिंग में इसने बड़े बड़े रन किए उसके अंडर 10 कैच ड्रॉप हुआ है। 9 रन पे, आज 4 रन पे, तो इसने इनिंग की है वो 70-75। लेकिन वो खुल के खेलता है एज कम्पेयर टू अदर ओपनर। नहीं, उसको एक मिला हुआ है ना, देखें उसको एक दिया हुआ है ना टास्क कि आप अपना नेचुरल, वो खेलता ही ऐसे। अगर आप उसका वे ऑफ प्ले देखें, वो IPL हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता ही इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था, तो ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज। एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी, उसमें भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी वजह से कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ 36 बॉलों पे 72 रन कर दिए थे और उसके बाद 14 ओवर्स में इनके तकरीबन 100 रन बनाए। वहां पे नीचे आके इनको प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे, खराब बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी और 8.1 ओवर्स में इन्होंने 54 रन बनाए लास्ट में। हालांकि दुनिया का सबसे अच्छा मारने वाला प्लेयर हार्दिक पांड्या क्रीज पे था, लेकिन नहीं हुआ। 168, 169 अचीवेबल था कि कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर किस तरह से बैटिंग करेगा ये देखना था। और कुलदीप वहां पे आके जसप्रीत ने एक आउट कर दिया था, लेकिन मेन जो था वो कुलदीप ने जब आता तो वो एक विकेट ले लेता। फिर गलत शॉट सिलेक्शन की बांग्लादेश ने और बहुत जोर से हिट, जैसे हम लोग मारते हैं ना वैसे वो मार रहे थे मिड विकेट पे। जो मारता आता ऊपर गेंद जाती और वो कैच ना वो पकड़ने के चक्कर में था। और ये भी कमाल बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने, अपने स्पिनर्स ने काबू कर लिया और लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। 41 रन बहुत है, अगर 168 चेस करने जा रहे हैं 69, 41 बहुत बड़ा वो मार्जिन है।
अब ये देखना है कि कल का क्या है कि किस तरह से पाकिस्तान अप्रोच करता है। बिग डे है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बिग डे है। और आज तो बहुत सारी फील्डिंग पे चर्चा तो चलेगा, बट वन थिंग ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग सबने बोला, अभिषेक शर्मा हैज़ दैट एक्स फैक्टर जो आपको T20 इंटरनेशनल T20 मैचेस आप खिला के आप यू नो एंड ही इज ब्रिंगिंग दिस प्राइम फॉर्म, जिस तरह सिक्कू ने बोला यस देखते कौन इनको ट्रैप कर सकेगा। बट अहमद, आपको मतलब पिच कैसे लगी व्हेन इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट? आई फेल्ट लाइक उनको कोई डिफिकल्टी हो रही थी और जस्ट मी, आई डोंट नो आपकी क्या एनालिसिस है अबाउट द कंडीशंस? वो अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे टीम इंडिया ने यहाँ पे श्रीलंका को पेल के बहुत अनबीटन रही है और फाइनल में तो हम पहले से पहुंच ही गए थे। तो उसके बाद जो आज की इनिंग के लिए, चाहे वो तिलक वर्मा की हो, अभिषेक शर्मा की हो या फिर हो भाई संजू सैमसन, हर किसी ने तबाही फेरी है। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारे जो बॉलर हैं, उन्होंने जो तबाही फेरी है, उन सब को आपने देखा होगा कैसे पूरी की प्लेयर हो गए, पूरी की मीडिया हो गई यहाँ पे तारीफ कर रही है कि भाई टीम इंडिया अगर नंबर 1 पे, चाहे वो वनडे में हो, ODI में हो, चाहे वो T20 हो, टेस्ट में हो, वो इसलिए ही है। वो सिर्फ रीज़न ये है कि उनके जो प्लेयर हैं, वो जो टीम है ना, वो ऐसे ही खेलती है, हर किसी को पेल के अनबीटन रही है और सीधा फाइनल में। अब फाइनल में भी हम एशिया कप जीतने वाले हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।